नमस्ते। आज मैं अपनी बात के ज़रिए आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहूँगी। यह कहानी बाहरी विकास के साथ हमारी आंतरिक विकास के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। महर्षि आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु ने गुरुकुल में रहकर लगन के साथ विद्या अध्ययन किया। साथ ही गुरु सेवा से उनके कृपा पात्र भी बन गए। यद्यपि गुरु को अपने सभी शिष्य प्रिय थे, तथापि अपने सेवा बल से श्वेतकेतु ने विशेषता प्राप्त कर ली थी। गुरु की कृपा से जहाँ उन्होंने शीघ्र ही चारों वेदों का अखंड ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो वहीं गुरु की अत्यंत प्रियता के कारण उनमें कुछ अहंकार भी आ गया था। अपने पांडित्य के अभिमान में गुरु के सिवा अन्य किसी का आदर करना भी वो भूल गए। श्वेतकेतु जब गुरु का आशीर्वाद और चारों वेदों का ज्ञान लेकर घर आए तो अहंकारवश पिता को भी प्रणाम नहीं किया। उनके पिता को इसका दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो उसके प्रणाम के भूखे थे, बल्कि दुख इसलिए हुआ कि पुत्र एक लंबी अवधि के बाद ज्ञान की जगह अभिमान लेकर लौटा था। वे उसकी इस वृत्ति से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस विद्या के साथ विनय नहीं रहती वह फलीभूत नहीं हो पाती। यह सोचकर वे श्वेतकेतु से बोले, ऋषिवर, आपने ऐसी कौन सी ज्ञान की पुस्तक पढ़ ली है जो गुरुजनों का आदर करना तक भूल गए हैं। मानता हूँ कि आप बड़े विद्वान हैं, चारों वेदों का ज्ञान आपके पास है, परंतु क्या आप यह भूल गए कि विद्या का सच्चा स्वरूप तो विनय है। जब आप विनय ही नहीं प्राप्त कर पाए तो विद्वान कैसे। पिता की बात सुनकर श्वेतकेतु ने अपनी भूल अनुभव की और पिता के चरणों में गिर गए। पिता ने श्वेतकेतु को उठाकर छाती से लगा लिया और उसके व्यवहार परिवर्तन पर प्रसन्नता व्यक्त की। विद्या वही सार्थक है जो हमें विनय बनाती है, नम्रता देती है और हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है। धन्यवाद।